नाम डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे और ये हैं डॉक्टर रितेश विश्वकर्मा BAMS और ये हैं अवधेश यादव जो कि पिछले 1 साल पहले BAMS की पढ़ाई कर रहा था। इन लोगों पर एक पिता ने अपने बेटे की अप्रत्यक्ष रूप से हत्या करने का आरोप लगाया है और इस मामले में वो पिता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपको बता दें कि वसई पश्चिम स्थित ब्रीथ केयर हॉस्पिटल में 18 मार्च 2024 को 27 वर्षीय रुपेश गुप्ता को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे और उनके स्टाफ की लापरवाही के चलते इलाज के दौरान 19 मार्च 2024 को रुपेश गुप्ता की मौत हो गई। इस मामले में मृतक के पिता लालमन गुप्ता ने सीधे तौर पर अपने बच्चे की मौत के लिए अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर अस्पताल प्रशासन समय पर ट्रेंड डॉक्टर और ऑक्सीजन मुहैया करवाती तो आज उनका बेटा जीवित होता। वहीं इस मामले में एक पिता की फरियाद पर वह अस्पताल की CCTV वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वह जिला शल्य चिकित्सक की रिपोर्ट में इस मामले में मेडिकल नेग्लिजेंस की पुष्टि होने के बाद माणिकपुर पुलिस स्टेशन में डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ IPC की धारा 304 के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिस पर पुलिस ने वसई विरार महानगर पालिका से अस्पताल पर कार्रवाई करने की सिफारिश भी की थी, लेकिन मनपा की आरोग्य अधिकारी भक्ति चौधरी इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे व उसके अस्पताल को बचाती नजर आई। वहीं इस सब मामले में पीड़ित पिता लालमन गुप्ता ने क्या जानकारी दी, आप ही सुनिए। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कई अस्पताल हैं जो अपनी लापरवाही के लिए जाने जाते हैं और ये अस्पताल न सिर्फ मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि उनकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। किंतु सबके बावजूद भी मनपा प्रशासन ऐसे लापरवाह अस्पतालों के खिलाफ कोई भी अब तक सार्थक कदम नहीं उठा पाया है, जिसके चलते लगातार डॉक्टरों के द्वारा व अस्पतालों के द्वारा किए जाने वाली लापरवाही से लोगों की मौत होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया 19 मार्च 2024 का, जहां एक 27 वर्षीय युवक रुपेश गुप्ता को जहां वसई पश्चिम में ब्रीथ केयर अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, किंतु अफसोस डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद शुरू होती है रुपेश गुप्ता के परिजनों की न्याय की लड़ाई। वह न्याय की लड़ाई कई प्रक्रिया से होकर गुजरती है, कई मोड़ तक पहुंचती है और वह सारा मामला क्या है, विवाद क्या है और आखिर वह किस आधार पर कहा जा रहा है कि रुपेश गुप्ता की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई। यह तमाम मामला क्या है, बात करने के लिए हमारे समक्ष इस समय मौजूद है रुपेश गुप्ता के पिताजी। हम उससे जानेंगे कि मामला क्या है और किस आधार पर कहा जा रहा है कि रुपेश गुप्ता की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई और उस सब के लिए ब्रीथ केयर अस्पताल जिम्मेदार है। साथ ही इस सारे मामले में मनपा प्रशासन की भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि 19 मार्च 2024 को जो आपके बेटे की मौत हुई अस्पताल में इलाज के दौरान, वो सारा मामला क्या था? सर, मेरा नाम लालमन गुप्ता, मृतक रुपेश गुप्ता का भागा पिता। 18 मार्च 2024 को रुपेश को रात को 11 बजे ब्रीथ केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। मेरा लड़का लेके जाता है और 19 मार्च को दोपहर में रुपेश की 12 बजे करीब डेथ हो जाती है। डॉक्टर रुपेश को एक बार मेन डॉक्टर जो धर्मेंद्र विजय दुबे था, एक बार भी देखने आया ही नहीं पेशेंट को और उसने अपने बिल में चार्ज भी किया, विजिटिंग चार्ज। बाद में मालूम पड़ा कि रुपेश गुप्ता का जो एक डॉक्टर था रितेश विश्वकर्मा, वो BAMS था, उसका महाराष्ट्र में पंजीकृत भी नहीं था और दूसरा अवधेश विश्वकर्मा वो BAMS का छात्र था। ये 19 मार्च को रुपेश की डेथ हो जाती है। मैं ट्रेन से आ रहा था, उसके बाद पुलिस ने
ईटीआर दाखिल करती है, पुलिस ने होता है। उसके बाद में पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जोर जबरदस्ती यहीं पे करने के लिए बोलती है पुलिस। उसके बाद हम लोग मना कर देते हैं, यहाँ नहीं होगा, जेजे में होगा पोस्टमार्टम। जेजे का पोस्टमार्टम होने के बाद वहां से फॉरेंसिक रिपोर्ट सब आता है, पुलिस फिर सिविल सर्जन के पास अभिप्राय के लिए भेजती है। अभिप्राय आने के बाद में 14 जनवरी 2025 को पुलिस ने जाकर धर्मेंद्र विजय दुबे के खिलाफ 304 के तहत एफआईआर करती है। उसके बाद मैंने जब लड़के का डेथ हुआ था 19 मार्च को 2024 को, उसके बाद में कई बार मैंने मनपा के अधिकारी भक्ति चौधरी से भी पत्राचार किया, गया भी कई बार, 20 बार गया होगा हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। भक्ति चौधरी ने एक बार भी हॉस्पिटल को कार्रवाई नहीं की, उल्टा बोलती हिरोड़े साहब के यहाँ मीटिंग मतलब वो कमेटी बनाती है, उसके बाद करती हूँ, ऐसा करते करते नहीं किया। फिर उसने बोली ये हमारे अंडर में आता नहीं, सिविल सर्जन के अंडर में आता है। फिर सिविल सर्जन डीएचओ को भी मैंने वहां पे पत्राचार किया, डीएचओ का फोन आया कि महानगर पालिका के अंडर में आता है, आप कार्रवाई करो। ऐसे गोल गोल घुमाती रही भक्ति चौधरी। मतलब आप ये कह रहे हो कि मनपा प्रशासन ने इस मामले में सीधे तौर पर आपको गुमराह किया। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए मैंने शुरू से बोला था कि हॉस्पिटल ने इसने वायलेशन किया हुआ है, मेरे लड़कियों को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दिए, उसमें बीएमएस के डॉक्टर इलाज कर रहे थे स्टूडेंट, और डॉक्टर खुद आया भी नहीं। इसके लिए सारी जानकारी आपके आधार पे कह सकते हैं? ये सब मैंने आरटीआई से बाद में सबने निकाला हुआ। अच्छा, कि उस समय कौन डॉक्टर मौजूद था, कौन इलाज कर रहा था? हाँ, वो उनके सीसीटीवी फुटेज से सब निकाला, और महानगर पालिका से आरटीआई डाल के मैंने पेपर आईपीडी पेपर मांगा। उन्होंने सबका रिपोर्ट दिया, मतलब सबका पेपर दिया, वही पेपर मैंने आरटीआई से डाल के मांगा। उस ब्रीथ केयर अस्पताल के जो संचालक थे डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे, वो क्या उस वक्त वहां पे थे? डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे एडमिशन से मृत्यु तक आया ही नहीं, और उसने विजिटिंग चार्ज भी लिया। विजिटिंग चार्ज भी लिया? हाँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सारे प्रकरण में वह भी दोषी नजर आ रहे हैं। हाँ, धर्मेंद्र दुबे पूरे दोषी है। अच्छा, इस मामले में जब आप लगातार कई प्रक्रियाओं से होकर के न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, तो कोई डर वगैरह, कोई धमकी या किसी तरह की ऐसी परिस्थिति सामने आई कि आपको लगा कि शायद अब न्याय नहीं मिल पाएगा? न्याय के लिए तो मैं 14-15 महीने से दर दर भटक रहा था, लेकिन कहीं से कोई सपोर्ट मिला नहीं। उल्टे भक्ति चौधरी ने मेरे को बार बार गुमराह करती रही कि मेरे अंडर में नहीं आता है, सिविल सर्जन के अंडर में आता है, ऐसा कर करके बहुत बार हमको गुमराह किया। फिर ऐसा ही मैंने एक दिन आयुक्त का दरबार लगा था अनिल पवार जी का, वहां पे भी गया, तो मैडम को बोला और अनिल पवार जी को बोला कि इसके हॉस्पिटल को वायलेशन किया हुआ है, इसके ऊपर कार्रवाई करो। सिविल सर्जन ने अनिल पवार ने उल्टा ही उन्होंने सिविल सर्जन को स्पीकर फोन पे लगा के जो अभिप्राय सिविल सर्जन ने दिया है उसको भी बदली करने के लिए उनको बोल रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर भक्ति चौधरी भी जो वैद्यकीय अधिकारी है मनपा प्रशासन की, वो इस मामले को एक प्रकार से गुमराह कर रही है। भक्ति चौधरी शुरू से मेरे को गुमराह कर रही है, क्या मालूम भक्ति चौधरी और डॉक्टर धर्मेंद्र विजय दुबे और उसकी क्या साठगांठ है, और जो उसका हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है योगेंद्र रवि के साथ क्या साठगांठ है हॉस्पिटल, और जबकि वो हॉस्पिटल के ऊपर धर्मेंद्र दुबे के ऊपर पहले भी 2022 में एफआईआर हो चुका है। उसका सुनाई रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हुआ था पहले। हाँ, 5 अगस्त 2021 को उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हुआ, और 6-7 महीने में कैसे बहाल हो गया ये महानगर पालिका अधिकारी भक्ति चौधरी को ही मालूम है। इस सारे मामले में अभी आप क्या समझते हो, जो वर्तमान परिस्थिति है वो न्याय की लड़ाई आपकी कहां तक पहुंची? अभी मैं न्याय की लड़ाई जारी रखूंगा। अगर भक्ति चौधरी अगर कुछ कार्रवाई करते हैं हॉस्पिटल के ऊपर, तो मैं सीधा मुख्यमंत्री आवास पे जाके मैं आत्मदाह करूंगा, और इसके जिम्मेदार भक्ति चौधरी ही होगी। आपने देखा कि ये किस तरह का गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है, लेकिन मनपा प्रशासन की भक्ति चौधरी जो वैद्यकीय अधिकारी है उसके द्वारा न तो गंभीरता का उपयोग किया गया, ना ही संवेदनशीलता का। और गंभीरता और संवेदनशीलता इस मामले में दिखाई जाती तो इस मामले में लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो चुकी होती और ब्रीथ केयर अस्पताल पर भी ताला लग चुका होता, किंतु किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी के तहत काम नहीं किया, जिसके चलते मृतक रूपेश गुप्ता के परिजन साल सवा साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय की प्राप्ति के लिए। वही अब देखना यह होगा कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो भक्ति चौधरी के खिलाफ मैं आमरण उपोषण या बड़ा आंदोलन करने से भी नहीं चूकूंगा। वही सब देखना होगा कि मामला प्रकाश में आने के बाद अब मनपा प्रशासन इस सारे मामले में किस तरह की भूमिका निभाती है और ये न्यायिक लड़ाई आखिर कहां तक पहुंचती है।